Hello guys, this is Sanya welcoming you all in my channel Dreamy Sanya Vlogs. Hope you all are good. We are back with a new vlog. टाइम तो 11:15 हो गया है पर हम इस हालत में हैं, कमरा भी समेटा हुआ नहीं है। सुबह से सुनाऊँ कहानी। रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, पर फिर चाय वगैरह पी ना मैंने तो थोड़ा अच्छा फील होने लग गया। फिर मैं नीचे जाके सुबह के लिए चॉपिंग कर आई थी, फिर सो गई। बीपी सही डाउन था आई थिंक तो। और फिर सुबह उठी तो मेरे ये शोल्डर में रात को था पेन, पर इतना सीवियर नहीं था। मुझे लग रहा है इसी गर्दन से ही आया, आई डोंट नो बाकी। तो सुबह मैंने रोटी बहुत मुश्किल बनाई, ये भी सिर्फ चॉपिंग हो रखी थी इसलिए बना दी। बूंदी की सब्ज़ी बनाई थी, फिक्की बूंदी क्या कहते हैं उसको, पकौड़ियों की सब्ज़ी, और पराठे बनाए थे। उसके बाद 7:30 7:40 के करीब एम्प्लॉय का फ़ोन आ गया जो काफ़ी दिन से छुट्टी पे थी कि आप कोई और ही देख लो। ऐसे तो मेरे एम्प्लॉयज़ छोड़ते हैं जॉब को, मतलब आई एम फ्रस्ट्रेटेड। मैं जिस दिन ज्वाइनिंग कराती हूँ ना उसी दिन ये वाली बात क्लियर करती हूँ कि अगर आपने 1 महीना पहले नहीं बताया जॉब छोड़ने का तो मैं लास्ट सैलरी नहीं दूँगी। पर फिर भी किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मतलब उनका तो क्या ही जाना है, जाना तो मेरा है ना। कस्टमर्स मेरे अफेक्ट होंगे, शॉप मेरी अफेक्ट होगी, पर ये कभी भी एक एम्प्लॉय नहीं समझ सकता एक ऑनर किस चीज़ के थ्रू जाना पड़ता है। कभी ये चीज़ें समझ आ ही नहीं सकती हैं। मतलब इतना मैनरलेस, इतने कैसे होते हैं यार लोग। हमेशा बिट्रेयल ही क्यों मिल रहा है मुझे, समझ में नहीं आता। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। सामने से यही आया है उनके पेरेंट्स का कि हमारी गुड़िया को आपके पास आके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जी इसको बोलने में शर्म आ रही है, ये अब नहीं आ पाएगी। व्हाट द हेल। अच्छा लगता है, ये लगता है आप बहुत अच्छे हो, आपके पेरेंट्स को ने आपको संस्कार अच्छे दे रखे, आप मुझे ये वाली बातें बोलते हो एक दिन और अगले दिन आप अचानक से ये वाली चीज़ें कर रहे हो। लाडो नो, बैड मैनर्स। सो आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड। फिर उसके बाद हेडेक इतना ज़्यादा हो गया कि मैं सो गई। अब सो के उठी हूँ तो मेरा ये जो शोल्डर है ये ऐसे भी नहीं हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। आवाज़ से ही लग रहा होगा, जब मैं इसे हिला रही हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सो अब कान्वी को रेडी करना, उधर मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मम्मी के घुटनों में सीवियर पेन आया हुआ है। सो वो कान्वी को हैंडल नहीं कर पाएंगी इस टाइम पे। तो आई डोंट नो, मतलब सारी चीज़ें एक साथ क्यों हो जाती हैं बार बार, मुझे समझ में नहीं आता है। हाउस हेल्प छुट्टी पे हैं, अब नीचे माता कह रही हैं कि उनसे झाड़ू नहीं लगेगी, उनके भी पेन्स हैं, और मेरी ये वाली बाजू राइट हैंड है, हिल ही नहीं रहा है, तो मैं झाड़ू कैसे लगाऊं। सो हाउस हेल्प से ही रिक्वेस्ट करिए प्लीज़, आप नीचे नीचे का काम कर जाओ, इट्स अर्जेंट। आप ऊपर का रहने दो, नीचे का ज़रूर करके जाओ। तो वो कह रही हैं मैं दोपहर में आ जाऊँगी। सो अब शॉप पे चाबी देकर आई हूँ। कान्वी घर सो ही रही थी, अभी उठी है ये। बच्चे 2 आए हैं, एक सीखने वाली और एक एम्प्लॉय, और थर्ड अभी आएगी। और मतलब जो मेन टेलर थी ना वो छोड़ गई है। अब मुझे टेलर एक नहीं 2 तो रखने ही रखने हैं, ताकि एक ना आए ना तो मेरा काम अफेक्ट ना हो। पर मिलते ही नहीं है ना यार, मिलते ही नहीं हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। इस टाइम मेरे पास सीखने वाले स्टूडेंट्स के इतने फ़ोन आ रहे हैं, हमें सीखना है सीखना है। मैं सिखाना भी चाह रही हूँ पर मैं टाइम कैसे दूँ जब मेरी अपनी हालत ऐसी हुई पड़ी है, मेरे अपने एम्प्लॉयज़ नहीं। अब मैं स्टिचिंग पे देखूँ, स्टूडेंट को देखूँ, या बाकी चीज़ें देखूँ। दिस इज़ नॉट गोइंग डन। ये वाला हाथ ऊपर ही नहीं जा रहा है। व्लॉगिंग भी आई डोंट नो कैसे होगी, पता नहीं यार। सुबह सुबह अच्छी महकती हुई हो कितना अच्छा लगता है ना, और मेरी सुबह ये हो रही हैं। ये जून तो मेरा शुरू ही बड़ा गंदा हुआ है। जून की आज क्या 16 तारीख हो गई है, ये 16 तारीख तक में सिर्फ 2 या 3 दिन आई है वो एम्प्लॉय, और आज आ गया मैसेज छुट्टी, हमेशा की छुट्टी। आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो शॉप पे आ गए थे, मेसी हो गया क्योंकि अभी कस्टमर आए थे, सूट लिया है। एक सूट सेल करने के लिए इतना खिंडाना पड़ता है, देखो अब ये दोबारा जुड़ेगा, फिर कस्टमर आएंगे, फिर खिंड जाएगा। The next day.
सो जी यहाँ शुरू होती है हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। सो आज का प्लान था सोया काठी रोल बनाने का। दिस वीक वॉज फुल ऑफ चाओस, बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं इस हफ्ते में। सिर्फ आपको इस व्लॉग में मॉर्निंग का ही खाना देखने को मिलेगा, इसके बाद कुछ शूट नहीं हो रखा है। तो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस थी, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ मम्मी की, आई डोंट नो। काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आया है, मैसेजेस भी आ रहे थे, मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई। सो सॉरी फॉर दैट। जल्दी ही दोबारा से व्लॉग आने लगेंगे। और या थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन और प्लीज़ व्लॉग को प्यार देना। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोया भुर्जी बनाई है, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर रही हूँ, वो उसमें यूज़ हो गए केचप वगैरह में जो मैं लगाऊंगी। सो यहाँ पे सोया भुर्जी नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं, प्याज टमाटर शिमला मिर्च डाल के, मैंने वैसे बनाई है। उसके बाद मैंने पतली पतली बड़ी बड़ी रोटियां बेल के वो सेकी हैं। ये हमारी शीट का काम करेंगी काठी रोल के लिए। एंड हरी चटनी ऑलरेडी बनी हुई थी, केचप में मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल के मिक्स किया है और फिर इसका रैप बनाया है। सबसे पहले घी लगाया है ताकि ये ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। उसके बाद केचप में यही जो मैंने बताया चिली फ्लेक ऑरिगेनो मिक्स करके वो डिप बनाई है। उसके बाद ग्रीन चटनी जो हमारे घर की होती है धनिया पुदीना वाली, वो बनाई है। एंड इसके बाद मैंने ये सोया क्या कहते हैं भुर्जी रख के और इसको रैप बना के एंड घी लगा के ग्रिल कर लिया ग्रिलर पे। सो ये बना के दिए थे। उसके बाद मैं ऊपर रूम समेटने आ गई थी, कुछ प्रेस के कपड़े मैं शॉप से प्रेस करके आई थी। सो वो अलमीरा में लगाने थे। बस काम मेरे डिले पे डिले ही चल रहे हैं, एक दिन एक काम होता है, अगले दिन कुछ भी नहीं होता, उससे अगले दिन शायद बहुत कुछ हो जाए और शायद कुछ भी ना हो। ऐसा ही चल रहा है, अभी तक भी कंडीशन स्टेबल नहीं हो पा रही है। सो रूम तो क्लीन हो गया और जल्दी ही व्लॉग्स भी क्लीन होके आएंगे। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखना। मैं रेडी हो जाती हूँ इतना। सो जी मैं तो बैठी हूँ तैयार। मैंने एक आध रील भी शूट की है, उसमें एडिटिंग लगेगी। ये देवी जी नहीं उठी हैं, मंगलसूत्र डाला नहीं जा रहा है क्योंकि ना ये गम हो रही हैं, जैसा हो गया रैशेस, तो चुभ रहा है, इसीलिए गले में कुछ नहीं पहना। सुने मिट्ठू हो जाओ। और हाँ, मेरी बाजू का स्टेटस बता दो जो कल हिल नहीं रही थी। रात को कृष्णा ने बैक में मसाज करके गर्दन का निकाला बढ़िया वाला झटका। मैं बहुत डर रही थी पर अब ठीक है, अच्छी मूवमेंट हो रही है। जी लाडो रानी तैयार हो गई है और आज हमने एक चोटी बनाई है। कितनी देर टिकेगी वो नहीं पता। चोटी गुंदा लड्डू मुक्का दे दूं? दे दो। क्या हो गया? चोट लग गई? ओ बच। लड्डू क्या कर रहे हो? पोछा लगा रहे हो? किसने दिया? दीदी। सो टाइम हो गया 2:45 का और मैं जा रही हूँ एक पार्सल कुरियर कराने। ऑनलाइन ऑर्डर आया था फैब्रिक का हमारे शॉर्ट्स के बाद। अगर आपको नहीं पता तो ड्रीमी सानिया टायर्स पेज पे हम रेगुलर शॉर्ट्स डालते हैं जिसमें हमारी बुटीक की जर्नी, हमारा फैब्रिक का कलेक्शन कुछ भी होता है। सो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं ड्रीमी सानिया टायर्स। ओके, सो मैं कुरियर करा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। मम्मी आई है, मम्मी के स्वागत में हमने अप्पे मंगाया। ये लिया। क्या है ये? बॉल पूल। गलत साइड से पहले पैक हो गया। ठीक है। The next day. ओके, सो हम अनदर डे पे आ गए हैं। कल सोया काठी रोल बनाए थे, इसी व्लॉग में देखा है। सोया चंक्स कुछ बच गए थे। सो आज था मिक्स वेज का पराठा बनाने का डे। सो गाजर शिमला मिर्च तो नहीं थी, गाजर और क्या कहते हैं
जो भी सब्जियाँ थी, कैबेज वगैरह, अनियन, ये सब मैंने रात को चॉप करके रख ली थी। और अभी मैंने जो एल्बो को मसला है ना, आज सुबह मैं खाना बनाते टाइम सीढ़ियों से धड़ाम नीचे आई थी। 3-4 सीढ़ियों से, सारियों से तो नहीं, पर 3-4 सीढ़ियों से मैं स्लिप हो गई थी। इसीलिए बार बार खुद को रब कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम तो खुद पे नहीं ध्यान दे सकती हूँ। कृष्णा लेट हो जाएंगे तो सबसे पहले खाने पे ध्यान देते हैं। और मैंने पहले वही क्या कहते हैं, ये सब्जियों को सौते कर लिया था, नमक, मिर्च, हल्दी और ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स डाल के। उसके बाद उसके नॉर्मल जैसे हम पराठे बनाते हैं वही पराठे बना दिए थे और ये लेके गए थे कृष्णा। कुछ ऐसे दिख रहे हैं पराठे। ओए हैं? लग गई है, कमर पे भी लगी है। कहाँ पे? यार ये नहीं से उतर गया। उसको पता नहीं अपने आप क्या हो रहा है। क्या खा लूँ? मम्मा गिर गई। आपने मम्मा से पूछा? मम्मा को चोट लग गई, चोट लग गई मम्मा को। अच्छा, मम्मा ऐसे करती है आपको? सो जी, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे, फ्राइडे। कल व्लॉग नहीं बना था, कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फीवर, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, बीपी डाउन। कल तो बस मुझे ऐसा लग रहा था इस कमरे में ही मेरा स्वर्गवास हो जाएगा, कान्वी को कौन संभालेगा। बस बहुत बुरी हालत थी, बुरी हालत। फिर मैंने 11:30 बजे मम्मी को फ़ोन किया मायके में कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कृष्णा से बात हुई थी पहले, वो कह रहे थे एडमिट हो जा, मैं डैडी को, पापा को फ़ोन कर देता हूँ। मैं कहा नहीं आप रुको, मैं ही कर लूँगी। फिर मम्मी को फ़ोन किया, पापा मुझे लेने आए, फिर डॉक्टर के पास ले गए, दवाई दिलाई और फिर मैंने मायके में ही रेस्ट किया। और रात को कृष्णा के साथ ही घर आई थी। कुछ 19-21 हालत ठीक थी दवाई लेने के बाद। और अब आज सुबह मैं ठीक उठी थी। मैंने खाना बनाया कृष्णा का, कल नहीं बनाया था। आज मैंने कृष्णा के लिए बनाए थे मिक्स वेज के पराठे। सो ये पराठे बनाते हुए मुझे आ रही थी लवीना भाभी की याद, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कभी अपने हाथ के ये वाले पराठे मुझे खिलाइयो, और इतने वो करनाल शिफ्ट हो गए। सो अब कभी भी तसल्ली से वो आएंगे ना तो मैं उन्हें ज़रूर खिलाऊँगी। सो सब्ज़ी रात को रखी थी, प्याज, गाजर, बंद गोभी और सोयाबीन काठी रोल वाली ही बॉइल्ड रखी थी थोड़ी सी। सो मैंने वही मिक्स करके बनाया। अभी भी वेजेस रखी है, ज़्यादा हो गई थी रात को। सो मैंने उतनी ही फ्राई की थी जितना पराठे के लिए मिक्सचर चाहिए था। वो आप लोगों ने क्लिप देखी होगी कैसे बना है। और हुआ क्या कि सुबह जैसे मैं नीचे उतर रही थी ना खाना बनाने के लिए, मेरा सीढ़ियों में पैर मुड़ गया एंड आई स्लैप डाउन फ्रॉम 3 to 4 स्टेयर्स। इतनी ज़ोर से कमर पे लगी, एल्बो पे और ये वाले घुटने पे। उस टाइम तो उठी क्योंकि खाना बनाने में लेट हो जाता, कृष्णा को जाने में लेट हो जाता। सो मैं नीचे उतर के गई, चुपचाप खाना बनाया। पर अब लेट रही हूँ ना तो दर्द निकल रहे हैं सारे। पता नहीं यार मेरे ऊपर कुछ उल्टा सीधा चल रहा है क्या। देखो इन्हीं दिनों में ही एक दिन गर्दन अकड़ गई संडे को, ठीक है। मंडे या ट्यूसडे को मेरे शोल्डर में पेन आ गया, और जो मतलब गर्दन अकड़ी थी, कनफेड़े हुए थे। मंडे या ट्यूसडे में शोल्डर में पेन आ गया था, वो ठीक हुआ। मुझे फ़ीवर हो गया, लूज़ मोशंस हो गए। उसके बाद वो ठीक हुआ तो मैं सीढ़ियों में गिर गई। भाई ये हफ्ता है कि मेरे ऊपर 7.5 आ गई। बड़ी मुश्किल से बुटीक ना मेरा बहुत अफेक्ट हो रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ नहीं। और जिस टाइम मेरे ऊपर ये वाली बाधाएं आनी होती है ना, उसी टाइम मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं होते।
व्हाट अ ट्रेजेडी। पता नहीं भगवान मेरे लिए सोच के क्या रखते हैं। गिव मी सम पॉजिटिविटी इन द कमेंट्स, कुछ पॉजिटिव कमेंट करो ताकि मुझे अच्छा लगे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन गुड, आई एम सो फीलिंग बैड, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स करो, मुझे पॉजिटिव करो कि कोई बात नहीं, लाइफ है, वट एवर जो भी सजेशंस आप दे सकते हो। मुझे ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम डीमोटिवेट हो रही हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ द वर्क बट बिकॉज ऑफ माई बॉडी, माई इंटरनल हेल्थ। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आपको ये पूरा हफ्ता ही ऐसे देखने को मिला है। मैंने किसी दिन ब्लॉग किया है, किसी दिन नहीं किया है। बल्कि परसों कृष्णा ने मुझे गिफ्ट भी दिलाया था, वो भी नहीं रिकॉर्ड हुआ क्योंकि उस दिन तबीयत ऐसी थी। कुछ स्पेशल मोमेंट्स मेरे रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहे हैं। हम जब वो गुड़िया के लिए गिफ्ट लेने गए थे, मैं कुछ क्लिप्स जो भी थी वो डालूँगी तो सही, लेकिन वो प्रॉपर एक होता है ना, मतलब मैंने बैग की तरफ देखा कि यार मेरे पास एक भी शोल्डर बैग नहीं है। सो कृष्णा ने मुझे उसी टाइम लेके दिया, वो मैं आज दिखाऊंगी आपको रेडी होने के बाद। पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और अच्छी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो रही है और उनके अलावा सब बुरा ही हो रहा है, तो मैं वो रिकॉर्ड करना चाह नहीं रही हूँ। पता नहीं है, प्लीज़ गिव मी सम पॉजिटिविटी। मिलते हैं आपको नहाने के बाद। कान भी उठ गया, वो देखो। दूध लाई थी इसके लिए, दूध पी लिया इसने। और ये आज तो मेरा जाल पे खड़ी होके वेट कर रही थी। ये 2-3 बार ना रोती हुई उठी, तो मैं इसको समझाती थी, लाडो रोते नहीं हैं, जब उठ जाते हैं ना तो आवाज़ लगा देते हैं, मम्मा आ जाओ। तो शायद समझ रही है। तो आज जाल पे आ गई थी, इतने में ऊपर ही आ गई। सो मुझे देख के खुश हो गई थी। फिर इसने दूध पिया, सोना था इसने, पर एसी नहीं चल रहा है। एसी के बिना तो हमारी लड़की सोती नहीं है, पता नहीं क्या है। और इसको रात को रूम चिल्ड होता है और हम जैसे एसी बंद करेंगे ना, इस करवटें बदलने लग जाती है। मम्मा एसी चला दो। अब एसी चलाया था, लाइट चली गई, तो ये देवी जी खेलने के लिए उठ गई कि अब नहीं सोऊंगी। बस अब मैं नहाती हूँ, इसको भी नहलाती हूँ। कई दिन हो गए इसको साबुन नहीं लगाया है। वही मेरी तबीयत ढीली थी तो बस ऐसे 2 डब्बे डाल देती थी। आज इसको अच्छे से नहलाऊंगी शैम्पू वगैरह से। और मैंने भी हेड वॉश तो करना था, पर देखती हूँ हेड वॉश तो मैं बाहर ही करा लूँगी, मेरी हिम्मत तो नहीं है। कमर भी दर्द हो रही है, घुटना भी और एल्बो भी। बस ये दर्द ना बढ़े ना, आई कांट टॉलरेट इट। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो रेडी हो गए हैं और उधर मायके से मम्मी का फ़ोन आया है कि मम्मी के घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, रो रही हैं। सो मैं एक बार ही घर जा रही हूँ। कानवी भी रेडी है। कानवी बाय कर दो जल्दी। बाय। कितने लगा सो थेरेपी हो गई है मम्मी की। बुटीक पे ही लेके गई हूँ, मतलब कुछ को फ़ोन कर दिया था, कालू को, वो बाइक पे ले गया है। मेरी स्कूटी में चार्जिंग नहीं थी, मम्मी के घर खड़ी करके आई थी। अब मैं स्कूटी लेके जा रही हूँ बुटीक पे। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने भी नहीं किया है, मम्मी पापा ने भी नहीं किया। सो वहीं मंगा के ब्रेकफास्ट कराती हूँ। सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, अभी आराम तो करना पड़ेगा तभी रिलैक्स आएगा। उन्होंने बोला 15-20 दिन तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है जब तक आप एक्सरसाइज पे नहीं आ जाते। बस ठीक हो जाए यार। मेरी मम्मी के बिना ना मेरी तो गति नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है उनको पेन में देखना। सो यहाँ मंगाए हैं, नए शुरू हुए हैं हमारे यहाँ आलू पराठे, दही, चटनी, चाय। सो ट्राई भी हो जाएंगे और ब्रेकफास्ट कर भी नहीं रखा तो खा भी लेंगे। अमूल बटर कहाँ है भाई साहब, आज तो रेल बनी हुई है। 9 बज गई है। सुबह मैंने आपको दिखाया था मम्मी को थेरेपी पे लेके गई, फिर मम्मी को बुटीक पे लेके आई थी। फोल्डिंग वगैरह गोरे काले से मंगाए और वहीं पे नाश्ता किया, लंच किया। फिर मेरे को कुछ कपड़ों की लाइनिंग लेके आनी थी, कुछ ब्लाउज स्टिचिंग में डालने थे, कुछ सूट की कटिंग करनी थी। वो सूट भी बच्चे आज कंप्लीट नहीं करके गए, वो मुझे कंप्लीट करने थे। कुछ एम्प्लॉयज़ छुट्टी पे। फिर शाम को अब मासी आई हैं। मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरी मासी नहीं देख सकती हैं उन्हें इस हालत में। सो वो जैसे ही सुना वैसे ही दौड़ के आई हैं और अभी वहाँ सामान सेट नहीं किया। सो मैंने मम्मी को वहीं बुटीक के पीछे जो मैंने एरिया लिया है कुछ दिन के लिए बोला है कि यहीं रह जाओ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अगर आप स्टेयर्स चढ़ोगे ना तो जितनी भी मैं मेहनत कर रही हूँ वो ज़ीरो हो जाएगी। और अभी एकदम से तो घर रेंट पे कोई नीचे का नहीं मिल सकता, और मम्मी का घर आपको पता है ऊपर का है।
सो हम घर भी देख रहे हैं साथ साथ, तब तक मम्मी यहीं पे एडजस्ट करेंगी अब जैसे भी है। सो मैं डिनर बनाने आई हूँ। डिनर में बना रही हूँ राइस, दाल और चपाती। एंड सुबह मैंने आपको बताया था मैं गिर भी गई थी उसकी तरफ। अभी तक तो ध्यान देखो गया नहीं है, मेरे को अभी तक कोई पेन नहीं आया उससे, पर देख लेना जैसे ही रात को सोने लगूंगी ना तब अलग अलग पेन्स निकलेंगे। रेल मतलब रेल बनी हुई है। एक तो ना हो ना कि मैं अलग कामों में बिजी हूँ, बुटीक का काम स्टिल निकल रहा है, तो भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ बुटीक का काम हो गया। बुटीक पे एक सूट नहीं निकला, मुझे उससे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। सो बस कल माता रानी काम निकलवा दे, क्योंकि 21 तारीख की बहुत सारी डेडलाइंस हैं, पता नहीं कैसे फुलफ़िल होंगी। लेट्स सी। फ़िलहाल चलिए दिखा देती हूँ। सो इधर मैंने चावल चढ़ाए हैं, यहाँ पे मैंने दाल बॉईल कर ली है, ये प्याज टमाटर कटे हुए रखे ही थे। सो ये और कृष्णा को सुबह मैंने क्या मिक्स वेज के पराठे बना के दिए थे। हाँ वो थोड़ा सा बैटर भी रखा है मैंने, क्योंकि खाया ही नहीं था, मम्मी का उसी टाइम फ़ोन आ गया था। सो एक पराठा इसका बनेगा, एक ये बना के ले चलूँगी, बाकी सिंपल ले चलूँगी। कान्वी भी दाल खा लेगी, कान्वी के लिए दाल निकाल दूँगी। डिनर सारा पैक हो गया, चलते हैं। इसको अब आधी रात को गलियों में घूमना।